फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि कोशिशें ये भी है कि अपने किले को कैसे सुरक्षित किया जा सके। न्यूज फॉर नेशन के इस स्पेशल सीरीज में आज बात उस विधानसभा क्षेत्र की करेंगे जहां पर दशकों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां से किसी और पार्टी ने कभी अपनी किस्मत आजमाई ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से यहां पर जमी रही है, टिकी रही। हम बात कर रहे हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र की। हालांकि जिस तरीके से महागठबंधन में खटास है, ऐसे में यहां पर तस्वीरें धुंधली नजर आ रही। इस बार क्या कांग्रेस का बोलबाला रहेगा या फिर एनडीए अपनी ताकत दिखाएगी, क्योंकि बीजेपी ने इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी निगाहें टिका कर रखी है। ऐसे में यहाँ पर समीकरण काफी दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। 1951 से लेकर 2015 तक के इतिहास को देखें तो इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब तक कांग्रेस के खाते में 9 चुनावी जीत आई है, यानी इस चुनाव में उसकी नजर 10वीं जीत पर होगी। कांग्रेस ने 1951 से लेकर 1985 तक यहाँ चुनाव जीता। सिर्फ 1967 में एक चुनाव में हार मिली थी। इसके बाद 1990 से लेकर 2010 तक कांग्रेस को यहाँ जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन पिछले चुनाव में उसने वापसी की। तो इस बार ये काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मैदान से उतरकर ताल ठोक कर क्या अपने आप को साबित कर पाती। हालांकि अब समझते हैं कि यहाँ का समीकरण क्या है, जातीय गणित किस तरह से हावी है। इस विधानसभा सीट पर सवर्ण वोटरों का दबदबा है। यही कारण है कि हर बार राजनीतिक दलों की नजर इस पर बनी रहती। बीजेपी ने यहां पिछले 2 दशकों से लगातार जीत दर्ज की, क्योंकि सवर्णों में उसकी अच्छी पकड़ है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना तीर चलाया। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 3.25 लाख के करीब है। इनमें 1,46,270 पुरुष हैं और 1,28,216 महिला वोटर्स। हालांकि ये सीट अपने आप में बेहद खास है, लेकिन अब नजर डालते हैं कि 2015 में यहाँ पर समीकरण क्या था और किसकी जीत हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल दिलचस्प सीट है और ऐसे में जानना भी जरूरी है कि 2015 का समीकरण क्या रहा होगा और जीत हुई तो क्यों हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में 58.5% वोटिंग दर्ज की गई थी। इस सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। सवर्ण वोटरों की काट के लिए कांग्रेस ने यहां मुन्ना तिवारी को मौका दिया और जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुन्ना तिवारी को 66,527 और भाजपा के प्रदीप दुबे को 56,346 वोट मिले थे। अब बात करते हैं यहां के स्थानीय विधायक के बारे में। इस सीट से विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने कांग्रेस के लगभग 3 दशक के जीत के सूखे को खत्म कर दिया। मुन्ना तिवारी के आने से कांग्रेस के खाते में बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर आए। इसी साल मुन्ना तिवारी जब चर्चा में आए थे, तब मई के महीने में उनकी गाड़ी से शराब बरामद हुई थी। बिहार में शराबबंदी है और फिर भी शराब का मिल जाना काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन विधायक ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। अब इस बार मुन्ना तिवारी का बोलबाला कितना हो पाता है और क्या बीजेपी इस गढ़ पर अपनी किस्मत आजमाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज फॉर नेशन के अगले सीरीज में बात किसी और विधानसभा क्षेत्र की करेंगे, वहां के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।